अगर आपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के यूजी के कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट रिलीज कर दिया है। तो अगर आप अप्लाई किए हुए हो और इंतज़ार कर रहे थे तो जा करके सिलेक्शन लिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है। खैर, मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार का जो सिलेक्शन लिस्ट है पिछले बार से कुछ अलग है, तो इस वीडियो को एक बार देख लेना ताकि आपको अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है। इसके अलावा जब सिलेक्शन लिस्ट आया तो जब पिछले बार से अलग है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसको लेकर के काफ़ी चिंतित है, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर इस बार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ भी क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एडमिशन का जो प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना एडमिशन फ़ी रहने वाला है, ये सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ठीक है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन लिस्ट कैसे चेक करना है और कहाँ से करना है। ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर भी जो है कंफ्यूज्ड हैं कि सिलेक्शन लिस्ट कहाँ चेक करना है और कैसे करना है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको चांसलर पोर्टल पे जा कर के सिलेक्शन लिस्ट चेक नहीं करना है। ठीक है। आपको अगर सिलेक्शन लिस्ट देखना है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। ठीक है। इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और फिर आपको यहाँ पर एडमिशन और मेरिट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किए हुए हो, यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करके आप सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इजीली ना मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है और सर्च कर लेना है। ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर मुझे बीबीए का करना है तो यहाँ पर बीबीए करके सर्च करूँगा तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे यूजी मेरिट लिस्ट का जो है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि कई सारे स्टूडेंट्स ने अपना सीयूटी स्कोर भी अपलोड किया था, तो जिन्होंने अपलोड किया था उनका अलग लिस्ट देखने को मिलेगा, और जिन्होंने 12th मार्क्स के बेसिस पे जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उनका अलग लिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने सीयूटी का स्कोर अपलोड नहीं किया है तो उसका जो है यहाँ पर यूजी लिस्ट बीबीए 2026 जो है सिंपल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने सीयूटी स्कोर अपलोड किया था तो यहाँ पर जस्ट उसके ऊपर में सीयूटी भी मेंशन किया हुआ रहेगा, आप देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड इस प्रकार से यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। मैंने किया हुआ था तो यहाँ पर डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड अगेन करके यहाँ पर फाइल जो डाउनलोड हो चुका है आप इसको ओपन करेंगे, और पीडीएफ ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आप चेक कैसे कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आप अपने नाम के थ्रू यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहे तो अपने फ़ोन नंबर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके ऐसे ही चेक कर सकते हो। ठीक है। आई होप ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस बार पिछले बार से सिलेक्शन लिस्ट कैसे अलग है। देखिए, पिछले बार सीट जितना होता था उससे कम या फिर उसके आसपास ही जो है सिलेक्शन लिस्ट आता था। मान लीजिए इस बार बीबीए में 180 सीट है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे, बीबीए के सीयूईटी वाले लिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर 100+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, और अगर आप नॉन सीयूईटी वाले जो है सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 1500 जो है स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टोटल जो है यहाँ पर 1480 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। ठीक है। तो जबकि मैंने आपको बताया है कि 180 सीट है और इतना स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो इतना अगर एडमिशन लेंगे तो इनका जो है यहाँ पर सीट भी इनको नहीं मिलेगा। ठीक है।
तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये है क्या, या फिर इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन क्यों हुआ है। ऐसा सिर्फ बीबीए में नहीं हुआ है, और भी अगर मैं दिखाना चाहूँ अगर आपको तो और भी सब्जेक्ट में जो है इसी तरह से जितने सीट हैं उससे कई ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो इस बात को लेकर के आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ऐसा किया गया है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना सीट है किसी सब्जेक्ट में उससे कई अधिक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए आप जो यहाँ पर एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल का जो यहाँ पर नोटिस है इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ से जब डाउनलोड हो जाए तो इसको अच्छे से ओपन करके इसमें जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। खैर अभी भी कई स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो नोटिस है, ये जो एडमिशन काउंसलिंग है क्या। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको समझा देने वाला हूँ, इसके बाद आई होप कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये जो शेड्यूल है यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताए गए हैं एडमिशन के लिए। यहाँ पर एडमिशन जो है काउंसलिंग के थ्रू होगा। अब ये काउंसलिंग कई लोग जो है पहली बार सुन रहे होंगे और कई लोग जानते भी होंगे कि कैसे इसमें होता है, क्या होता है। आप सभी कई ऐसे एडमिशन मतलब कई ऐसे एग्ज़ाम या फिर एडमिशन के बारे में सुने होंगे, लेकिन इंजीनियरिंग में खास करके ये सभी चीज़ें होता है कि उनको जो कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो उनको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर जब कोई सिलेक्शन लिस्ट आता है तो फिर काउंसलिंग होता है। जिसका ज़्यादा नंबर होता है या फिर ज़्यादा मेरिट पॉइंट होता है उनको अच्छे कॉलेज मिलते हैं या फिर उनका एडमिशन पहले होता है। तो उसी के जैसा यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर समझिएगा, डेट के साथ साथ मैं आपको समझाते चलूँगा। देखिए, यहाँ पर 6 जुलाई को बताया गया है कि जो है आपका पहला मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब मेरिट लिस्ट आने वाला है। मेरिट लिस्ट क्या, ये तो उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर नाम आया हुआ है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी किन्हीं का अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी मुझे तो लगता है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है सभी का यहाँ पर नाम आ चुका है। अब अभी क्या है, फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर 7 जुलाई को फिर से एक शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब इस शेड्यूल में हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स का नाम रहेगा जिनका अधिक मार्क्स है या फिर अधिक मेरिट पॉइंट है। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स का जो है एक शेड्यूल 7 जुलाई को जारी किया जाएगा और उनको 8 जुलाई से 11 जुलाई तक कॉलेज जा करके एडमिशन लेना है। एडमिशन का क्या प्रोसेस है थोड़ा देर में मैं उसको भी बताने वाला हूँ, बाकी अभी इसको समझिए। ठीक है, तो 7 जुलाई को एक शेड्यूल जारी होगा, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का नाम रहेगा जो जिनका ज़्यादा मार्क्स है उनका, और फिर वो 8 जुलाई से 11 जुलाई तक एडमिशन ले पाएंगे। फिर इसके बाद अगर सीट वैकेंट रहता है, ठीक है, सीट खाली रहता है, तो फिर से 13 जुलाई को एक शेड्यूल जारी किया जाएगा और फिर 14 जुलाई से 17 जुलाई तक जा करके उन स्टूडेंट्स का एडमिशन का प्रोसेस चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से और फिर सीट खाली रहता है तो फिर से 20 जुलाई को तीसरा यहाँ पर शेड्यूल जारी किया जाएगा। फिर 21 जुलाई से 22 जुलाई तक आपका एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। फिर इसी प्रकार से 24 जुलाई को फिर से अगर सीट खाली रहता है चौथा यहाँ पर शेड्यूल जारी किया जाएगा और फिर 25 जुलाई से 26 जुलाई तक एडमिशन के प्रोसेस चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है। आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एडमिशन यहाँ पर कैसे होने वाला है और इतना जो सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स का वो क्यों हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से होने वाला है और यहाँ ऐसा ही होने वाला है कि जिनका बहुत कम मार्क्स है कहीं ना कहीं उनका एडमिशन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है इन सभी को ले करके आपको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ पर जा करके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है उसको बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इन सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। साथ ही आपको इन सभी का जीरोक्स कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपीज़ भी लेकर के जाना है और जीरोक्स कॉपीज़ में खुद का सिग्नेचर भी कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले चांसलर पोर्टल्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेकर के जाएंगे। 2 यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है। इसके अलावा 10th क्लास का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है। कई स्टूडेंट्स के पास हो सकता है कि पासिंग सर्टिफिकेट ना हो या फिर वो CBSE वाले हों तो उनके पास नहीं हो सकता है, तो वो केवल मार्कशीट लेकर के भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 12th क्लास का मार्कशीट है और 12th क्लास का
पासिंग सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आधार कार्ड है और यहाँ पर CUET स्कोर कार्ड, अगर जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते वक्त CUET कार्ड स्कोर जो है अपलोड किया है तो वो ये ले करके जाएंगे। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर कहें कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो ले करके जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, जो ST SC OBC या फिर EWS NCL जैसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो लेकर के ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा कोई स्टूडेंट स्पोर्ट कोटा से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो वो स्पोर्ट का जो सर्टिफिकेट होगा वो लेकर के जाएंगे। अगर जिन्होंने BPL कार्ड के थ्रू फॉर्म अप्लाई किया है, मीन्स कि BPL कार्ड भी अपलोड किया है, तो वो BPL सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे और साथ ही यहाँ पर अपार ID। ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपको कॉलेज लेकर के जाना है और अभी आपको नहीं जाना है। मैंने आपको बताया कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है वो काउंसलिंग के थ्रू होगा। तो अगर आपका शेड्यूल में नाम आता है तो इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, मान लो कि आप BBA में फॉर्म अप्लाई किए हो, ठीक है, तो BBA का जो डिपार्टमेंट होगा उसमें जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। मान लो कि आपने ज्योग्राफी में फॉर्म अप्लाई किया है तो फिर ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट में जा करके वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि एडमिशन फ़ी किस कोर्स के लिए क्या रहने वाला है, ठीक है। वैसे ये जो फीस स्ट्रक्चर है ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा वैसे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो अच्छे से जो है पॉज करके देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने जिस कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसके लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो एडमिशन का फ़ीस रहने वाला है रेगुलर कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर 3,500 से 4,000 तक के यहाँ पर BCom और BA के नॉन प्रैक्टिकल कोर्सेज़ में लग सकता है और प्रैक्टिकल कोर्सेज़ में यहाँ पर 5,000 तक लग सकता है। इसी तरह से यहाँ पर BSc के कोर्सेज़ के लिए है, नॉन प्रैक्टिकल कोर्सेज़ में यहाँ पर 3,500 से 4,000 तक लगने वाले हैं और प्रैक्टिकल जिसमें है उसमें 5,000 से 5,500 तक जो है यहाँ पर एडमिशन फ़ी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर वोकेशनल या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज़ के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। आई होप कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप में या फिर इंस्टा में आकर DM करके पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और भी इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आप ऐसे ही अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।